इस मीटिंग में और भी दूसरे इश्यूज भी उठे, माइनॉरिटी वेलफेयर के ताल्लुक से, ओवरसीज स्कॉलरशिप के ताल्लुक से, वक्फ प्रोटेक्शन के ताल्लुक से, ओल्ड सिटी में मेट्रो के ताल्लुक से, साथ ही साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो लोन्स है, इंडिविजुअल लोन्स जो देना बंद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर वो एक 230 करोड़ रिलीज़ करेंगे, जिसमें ओवरसीज स्कॉलरशिप जो रुकी हुई है और दूसरे जो स्कीम्स है। तो ये एक मोटी मोटी बातचीत हुई है। तो हम ये सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को जल्द से जल्द और जो दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर प्लेसेस हैं उसको भी खोला जाएगा, और गच्चीबौली में जो इस्लामिक सेंटर है उसका भी काम शुरू होगा। ये बहुत से इश्यूज़ के ऊपर सीएम ने हमसे कम 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है। हम शुक्रगुजार हैं। इस मीटिंग में KT रामाराव साहब भी थे। चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के अपने फ्लोर लीडर्स को भी बुला लिया और उनसे भी कहा कि वो UCC के ताल्लुक से क्लियर कट स्टैंड BRS पार्टी का है कि उसको अपोज करते हैं। ये आज की गुफ्तगू का एक मोटा है। तो मेरे को आप इजाज़त दीजिए। नहीं, सुनिए, देखिए असर की नमाज का सुनिए, आज की मीटिंग जो हुई है उसमें क्या हुआ मैं आपको बोल दिया हूँ। और सुनिए 13 तारीख के दिन आप लोग आ जाइए दारुसलाम को, मैं अपनी पार्टी से जो दूंगा आप पकड़ लीजिए। हाँ, तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा सेटअप किया है या ऐसी व्यवस्था की है जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो किसी का विरोध करते हैं उनको नामजद किया जाए, और जो और सदस्य हैं जो और नहीं सुनिए नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। कासिम रसूल इलियास साहब हैं और कमाल फारूकी साहब हैं, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट से ही मुलाकात की और ऐसे देश में जितने पार्टीज हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मगर बेहतर ये होगा कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन से पूछिए। आज की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट खुद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के डेलीगेशन लीडरशिप में गया और ये बातचीत हुई। नहीं, अभी देखिए ये क्या होगा, क्या करना है, ये वक्त बताएगा। अभी जो बातचीत हुई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। BRS सीएम के अल्फाज ये है कि BRS पार्टी UCC को अपोज करेगा। वो इसीलिए सीएम ने कहा कि मैंने इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने दोनों राज्यसभा लोकसभा के फ्लो लीडर्स को बुलाया हूँ। नामा नागेश्वरराव साहब भी थे, KK साहब भी थे। अब स्ट्रैटेजी ये सब बातें TRS पार्टी आपसे करेगी, मैं नहीं कर सकता हूँ। मगर जो वहाँ पे बातचीत हुई वो आपके सामने रख रहा हूँ कि BRS पार्टी UCC का अपोज करेगी। We requested the chief minister that he should take the lead and speak to other like-minded parties. The chief minister said yes, he's already working on it. But our meeting was to request the BRS president, to request the Telangana chief minister that his party should oppose the UCC if it is brought. If it is brought, we don't know. We don't know what BJP Modi will do, because in Madhya Pradesh the tribals are up in arms. In Chhattisgarh the tribals are angry. It is not only northeast tribals. It is everywhere wherever tribals are there, because they have their own customs. The Christian community of all denominations is opposing. The Sikhs, I have read the statement today of Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. They are also opposing. There is no consensus on it apart from BJP's, insisting on this.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।